नमस्कार। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मोदी को मेलोडी ने इस बात का स्वाद दिला दिया। ये चॉकलेट बिटर चॉकलेट है। इस चॉकलेट को हल्के में मत लेना। ब्रेन जो होता है पॉलिटिशियन का बहुत हाई डिग्री का होता है और अमेरिकन्स का कैसा होता है कहने की जरूरत नहीं है। डोनाल्ड बाबू ट्रंप ने जॉर्जिया मेलोनी से पंगा लेकर दो काम किए। मेलोनी के सामने अपनी झंड करवा ली और जो वो मेलोनी के बारे में कह रहे हैं उसकी पड़ताल हम आज करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की बात में कितना दम है। अमेरिका में बेहद अलोकप्रिय डोनाल्ड ट्रंप ने मेलोनी की लोकप्रियता पर सवाल उठा के मुसीबत ले ली है मोल और अब जॉर्जिया मेलोनी को डोनाल्ड ट्रंप से पंगा लेना फायदे का सौदा बन गया है। हम ये भी समझेंगे कि ये जो कह रहे हैं कि फ़ोटो खिंचाने के लिए पीछे पीछे घूम रही थी, भीख मांग रही थी, क्या मेलोनी को डोनाल्ड ट्रंप के साथ फ़ोटो खिंचाने की ज़रूरत थी? क्या मेलोनी को कोई लाभ होगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप के साथ फ़ोटो खिंचाना मेलोनी के लिए फ़ायदे का सौदा है या घाटे का सौदा है? बहुत सारी चीज़ें डेटा के साथ में, इंफॉर्मेशन के साथ में, पावर पैक्ड इस वीडियो में मिलेंगी। मैं हूं गुरजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। पहले जिनको नहीं पता, वैसे तो बहुत सोशल मीडिया पे चल रहा है, लेकिन फिर भी पढ़ देता हूं जल्दी जल्दी में। आप चाहें तो 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड वीडियो आगे बढ़ा देना। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि जॉर्जिया मेलोनी इटली में अपनी गिरती लोकप्रियता और राजनीतिक विफलताओं के कारण बौखला गई हैं। ईरान संकट के समय उन्होंने अमेरिका का साथ न देकर धोखा दिया है और हमारे रनवे ब्लॉक किए। याद कीजिए, उसने कहा था ईरान पे हमला करना है तो हवाई जहाज इटली की ज़मीन पे नहीं उतरेंगे। अब अपनी राजनीतिक रेटिंग सुधारने के लिए वो G7 समिट में मुझसे बार बार गिड़गिड़ा रही थी फोटो खिंचाने के लिए, बेगिंग फॉर फोटो ऑप। उनका मतलब समझिए, डोनाल्ड ट्रंप का मतलब यह है कि इसको कोई इटली में पूछ नहीं रहा, इसकी रेटिंग गिर गई है, इसकी पॉपुलैरिटी कम हो गई, इसलिए सोच रही थी कि ट्रंप के साथ फ़ोटो खिंचा लूँगी तो मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि इसी बात पे आगे आपको कुछ डेटा मिलेगा, जानकारी मिलेगी। मेलोनी ने एक बयान दिया। उन्होंने लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप को ये गलतफहमी हो गई है कि कॉरपोरेट बोर्डरूम में बैठे हैं। मैं उन्हें साफ कर दूं, ना तो मैं, ना व्यक्तिगत रूप से मैं, ना इटली एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में, हम ना तो किसी से भीख मांगते हैं और ना मांगेंगे। हमारी अपनी गरिमा है, मतलब फोटो खिंचाने भीख मांगने का सवाल ही नहीं है। उसके बाद उसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया। उन्होंने कहा जहाँ तक मेरी लोकप्रियता का सवाल है, इटली की जनता मेरे साथ खड़ी है। वैसे मिस्टर प्रेसिडेंट, मतलब डोनाल्ड ट्रंप, कुछ महीनों में आपकी दोस्त होने से मेरी लोकप्रियता को कोई लाभ नहीं हुआ बल्कि नुकसान ही हुआ है। ट्रंप कह रहे हैं कि तुम मेरे साथ रहोगी तो तुमको फ़ायदा होगा और मेलोनी कह रही है कि भाई साहब तुम्हारे साथ रह के तो हमारा नुकसान हो गया। अब हम समझेंगे इन दोनों में सही कौन बोल रहा है। सही बोलने के लिए डेटा में घुसना पड़ेगा। डेटा में घुसने के लिए हम चलते हैं आपके साथ में और अब आगे चलते हैं कि असल वजह क्या है। असल इनका जो टकराव हुआ वो 2-3-4 कारणों से हुआ। मतलब मेलोनी ट्रंप के खिलाफ डट के खड़े हुई है। उस लेडी को सलाम करना चाहिए। मोदी जी उसके साथ फोटो भले खिंचाते हैं, उसको जाके बोल देते हैं आजकल हमारी जोड़ी इंस्टाग्राम पे बहुत पॉपुलर हो रही है, पर उसे कुछ सीखते नहीं हैं। योर एक्सलेंसी, योर एक्सलेंसी। आप सोचो, मेरा प्रधानमंत्री पर्ची में पढ़ के बोल रहा है योर एक्सलेंसी, जो राजा महाराजाओं के लिए बोला जाता है, और ट्रांसलेट करने वाला उसको मिस्टर प्रेसिडेंट ट्रांसलेट कर रहा है ताकि देश की बेइज्जती ना हो। खैर, अब हालत यह है कि दोनों नेताओं की अप्रूवल रेटिंग पे अगर आप तुलना करें तो पिक्चर क्या बनती है पहले, लेकिन उससे पहले झगड़ा क्या है।
डोनाल्ड ट्रंप का और इनका झगड़ा क्या है। नो रनवे नो एयरबेस। जब ईरान पे हमला शुरू किया अमेरिका ने, उसने साफ कह दिया कि इटली अपने सिंगोनेला एयरबेस और रनवे का इस्तेमाल अमेरिकी लड़ाकू विमानों को ईरान पर बमबारी करने के लिए नहीं देगी। ट्रंप ने मांगा था, उसने साफ मना कर दिया। इटली की संसद में खड़े होकर मेलोनी ने कहा कि यह युद्ध गैरकानूनी है और अंतर्राष्ट्रीय संधियों से बाहर जाकर किए गए हमलों के नतीजे भयानक होंगे। यानी एक गलत और गैरकानूनी काम ईरान पर हमले का अगर अमेरिका कर रहा था, मेलोनी डट के मुकाबला कर रही थी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बड़ी संख्या में इटली में रोमन कैथोलिक ईसाई रहते हैं, मुस्लिम बाहुल्य देश नहीं है। जो यहाँ के लोग हर चीज़ को वोट बैंक की पॉलिटिक्स से जोड़ते हैं, वो इस बात को जान लें। खैर, जब ईरान के मिनाब में एक स्कूल पे बम गिरा के ट्रंप ने 175 बच्चियों की जान ले ली, तो मेलोनी ने सारी कूटनीतिक शालीनताएं, शब्दों की चाशनी छोड़कर यह कहा कि यह नरसंहार है। यूक्रेन में रूस के क्रूर हमलों से उसकी तुलना कर दी। यूरोप के लोगों के लिए रूस बहुत बड़ा विलेन है। इससे बड़ा अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए कूटनीतिक अपमान नहीं हो सकता था, क्योंकि ये लोग उसको रूस के साथ तुलना की गई, जिस रूस को अमेरिका दुनिया भर में क्रूर कहता घूम रहा है। पोप के मामले में, पोप लियो 14 के मामले में उन्होंने जब कहा कि युद्ध नहीं होना चाहिए, शांति होना चाहिए वगैरह वगैरह, तो धर्मगुरु, एक अच्छे धर्मगुरु का काम यही है। और ऐसा नहीं है जो हमारे यहाँ बोलते हैं पीओके ले लेंगे, ये ले लेंगे, धर्म वालों का काम नहीं है। पर डोनाल्ड ट्रंप ने उनके साथ भी अपमानजनक व्यवहार किया, दुनिया के सबसे बड़े संत ईसाइयों के। उन्होंने कहा कि ये ही इज वीक ऑन क्राइम, यानी ये कमज़ोर है। अब आप सोचिए, इस बयान को ईसाई झेल गए, मेलोनी ने नहीं बर्दाश्त किया। मेलोनी ने कैमरे पे आकर कहा कि पोप को इस तरह की टिप्पणी पूरी तरह से पोप के ऊपर अनएक्सेप्टेबल है। हम ऐसे समाज में नहीं रहते जहां राजनीतिक नेता ये तय करें कि धार्मिक नेताओं को क्या करना चाहिए। आप जानते हैं रेमोन कैथोलिक है वहाँ पे। मेलोनी ने वहाँ पर भी अपनी पॉपुलैरिटी मजबूत की। मैं पॉपुलैरिटी के टाटा पे आऊँगा। ट्रंप जो है वो पगला गए हैं और उन्होंने ट्रुथ सोशल पे लिखा, सोचिए कितना मेलोनी से असर हुआ उनके दिमाग पे। ईरान मामले में अमेरिका का साथ नहीं दिया, इटली ने हमारे रनवे ब्लॉक किए, जिससे हमारी भारी लॉजिस्टिक्स दिक्कत हुई। अब जब अमेरिका ने सैन्य रूप से ईरान को हरा दिया तो ये फोटो खिंचाने के लिए घूम रही है। अब आप समझिए, लेकिन मेलोनी ने मास्टर स्ट्रोक चला। कैसे? फोटो खिंचवाना, जैसा मेलोनी कह रही हैं, घाटे का सौदा है। मैं आपको इसका गणित बताता हूं। सबसे पहले हम चलेंगे कि अप्रूवल रेटिंग पे, जिससे पता चलता है कौन नेता कहां पर कितना पॉपुलर है। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग देखें तो डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 35 से 38% है। 35 से 68% लोग डोनाल्ड ट्रंप को पसंद कर रहे हैं आज की तारीख में अमेरिका के अंदर, और डिसअप्रूवल कर रहे हैं करीब 59% लोग, यानी 60% लोग। नॉट स्कोर है इसमें 19 से 21, नेट स्कोर जो आ रहा है। मेलोनी की अगर आप पॉपुलैरिटी देखें तो वो 41% के आसपास है, 39 से 41%, यानी डोनाल्ड ट्रंप से बहुत ज़्यादा। डिसअप्रूवल जो है वो 52 से 55% है, यानी एक सीधी सी बात देखें तो डोनाल्ड ट्रंप से वो ज़्यादा पॉपुलर हैं। लेकिन अमेरिका में ट्रंप कितना पॉपुलर है, इस बात से मेलोनी अगर डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोटो खिंचाएं तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप इटली में कितना पॉपुलर है, जब तक ये आप डेटा नहीं देखोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ट्रंप के साथ फोटो खिंचा के मेलोनी को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। मतलब तू अपने मोहल्ले में होगा पहलवान, हमारे मोहल्ले में लोग तेरी इज्जत नहीं करते हैं, तो मैं तेरे साथ फोटो क्यों खिंचाऊंगा, घर से नहीं निकल पाऊंगा कल के दिन।
तो एग्जैक्टली मेलोनी की सिचुएशन वही है। तो अब हम ट्रंप की रेटिंग देखते हैं इटली के अंदर क्या है। इटली में ट्रंप की लोकप्रियता का ग्राफ 0 है, यानी 0/0। तो भैया वो तुम्हारे साथ फोटो क्यों खिंचवाएगी? इटली के जो पब्लिक ओपिनियन के आंकड़े हैं वो बताते हैं 79 यानी करीब 80% इटालियन ट्रंप के खिलाफ हैं। इटली की जनता ट्रंप को नापसंद करती है। मेलोनी उसके साथ क्या खाक खड़ी होगी। एक रील पिछले दिनों जारी की गई, उस रील में यह दिखाना गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के शरीर से कितनी बदबू आती है और मेलोनी जो है उस बदबू के कारण डोनाल्ड ट्रंप से दूर बैठने की कोशिश कर रही हैं और उनके तरह तरह के नफरत भरे उनके चेहरे पे भाव आ रहे हैं। ये पहले की रील है, वो अब आ रही है। यानी मेलोनी डोनाल्ड ट्रंप से अगर लड़ रही है तो वो पॉलिटिकली भी करेक्ट है। ईरान में अगर वो अमेरिका को मदद देती तो और ज़्यादा उसकी रेटिंग घुस जाती इटली के अंदर। ईसाई भावनाएं, जबकि मैंने बताया कि ये एक रोमन कैथोलिक देश है, अगर पोप का अपमान करोगे तो इटली विरोध करेगा। उसने विरोध किया, उससे पॉपुलैरिटी आई और उन्होंने ये भी लिखा कि भाई साहब आप जो है मेरी पॉपुलैरिटी का हिसाब नहीं लगा सकते। इटली में मेलोनी ने ट्रंप को मुंहतोड़ जो जवाब दिया है इंस्टाग्राम रील बना के, वो समझिए उठा के पटक 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 किया है, जैसे टॉम जेरी में हो जाता है कभी कभी। वो जो टॉम जेरी में कुत्ता है ना तगड़ा वाला, वो उठा के जो है वो टॉम को मारता है दड़ दड़ दड़, वो सिचुएशन है। वहां पर इटालियन प्राइड का मसला आ गया है। यानी मेलोनी के इस जवाब से इटली जो है उसके सम्मान की बात हो गई, इटली के स्वाभिमान की। और पूरे विपक्षी पार्टियां, सारे लोग मेलोनी के साथ खड़े हो गए ट्रंप के खिलाफ। तो अब आप सोचिए, जो लोग कह रहे थे कि उसकी रेटिंग गिर रही है, अनपॉपुलर हो रही है, मेरे साथ फोटो खिंचाना चाहती है, अरे ट्रंप के साथ फोटो खिंचा के तो और अनपॉपुलर हो जाती है और ट्रंप को तमाचा लगा के वो सुपर पॉपुलर हो गई है। अमेरिका में बैठक में जाना था, इनकार कर दिया, नहीं आते तुम्हारे यहां। दूसरा दांव, तो जो मेलोनी की रेटिंग है इसने भर से 60% से ऊपर चली जानी चाहिए। पूरा विपक्ष जो मेलोनी के कट्टर विरोधी हैं वो भी मेलोनी के पीछे खड़े हो गए। वहां पर पूर्व प्रधानमंत्री मैटेओ रेंजी और ग्यूसेप कोंटे ने कहा कि हम इटली का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब सोचिए कि इस पूरे मामले में एक और गेन हुआ। इटली में एक रेफरेंडम हुआ था जिसमें लोगों को ये शिकायत थी कि भाई इटली की समस्याओं पे अभी मेलोनी ध्यान नहीं दे पा रही हैं, वहाँ पर इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है, तमाम सारी आर्थिक ग्रोथ और दूसरी दिक्कतें थीं। लेकिन जैसे ही ट्रंप से पंगा लिया मेलोनी ने, सारा मामला इटली की प्राइड पे आ गया, आर्थिक हित हट गए, आत्मसम्मान बड़ा हो गया। और किसी भी तरीके से अगर आप देखें तो एक तो मेलोनी को किसी भी हालत में ट्रंप के साथ फोटो खिंचाने की जरूरत नहीं थी, दादा इसने बड़ों ने झूठ बोला है, पहली चीज। दूसरा, इसके साथ फोटो खिंचाने से उसको पॉलिटिकल नुकसान होने वाला था, क्योंकि ये आदमी तो पहले ही 80% लोग इटली में उसको पसंद ही नहीं करते हैं, इसके साथ खड़े रहने ही गुनाह है। तो सिचुएशन देख लीजिए आप। तीसरा, कुछ वीडियो भी आया जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि उसका कतई इरादा नहीं दिख रहा है फोटो खिंचाने का। चौथा यह है कि डोनाल्ड ट्रंप पे हमला करके, डोनाल्ड ट्रंप से झगड़ा करके वो अपने देश के हीरो बन गए, सारी पार्टियां उसके साथ खड़ी हुई हैं, तो वो डोनाल्ड ट्रंप से फोटो क्यों खिंचाते हैं? यानी ये आदमी कुछ अजीब ही आदमी है, बहुत सारा पैसा उसकी अकड़ में रहता है। मुझे किसी ने बताया कि अपने कॉलेज में पढ़ने जाता था तब भी लोगों के साथ, और इसके बारे में जो छपा है वो ये चिप्स खाता है तो उस पैकेट वहीं फेंक देता, भले ये राष्ट्रपति हो गया हो। एक बिगड़ेल रईस जादे की तरह इसका व्यवहार अभी तक बना हुआ है। और वो व्यवहार, वो रवैया जब ये दूसरे देशों पे निकालता है
तो मेलोनी जैसे एपिसोड इसके साथ होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको अब पता चला होगा इस पूरी सिचुएशन का, इस पूरे हालात का, और मेलोनी के किस तरह से वो इटली में पॉपुलर है। और सबसे बड़ी बात हमारे लिए मेलोनी से एक सीखने का विषय है, राष्ट्रीय स्वाभिमान सर्वोच्च होना चाहिए। सर कटा सकते हैं, सर झुका सकते नहीं। कितना भी बड़ी बात हो, भारत के लोग हमेशा लड़े हैं, 1.25 लाख से एक लड़ावा। हमारे देश का वीरता का इतिहास है। हम कट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, पर झुके नहीं। झुकना नहीं चाहिए। मेलोनी ने ये बताया, और मैं आपको पहले कई वीडियो बता चुका हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की फितरत ये है कि इसके सामने जो झुक जाता है ये उसकी चटनी बना देता है, और जो इसके सामने नहीं झुकता वो ट्रंप को झुका लेता है। 25 उदाहरण आपने देखे होंगे। कोलंबिया ने झुका लिया, मैक्सिको में ने झुका लिया, कनाडा ने झुका लिया, चीन ने चटनी बना दी, सिर्फ अड़ा रहा। स्वाभिमान से जियो। आज इटली ने भी वही दिखाया है। मैक्रो ने मुंह पे जवाब दिया था बैठ के ओवल हाउस में, व्हाइट हाउस में। जेलेंस्की नहीं झुका। तो जो अड़ के अकड़ के आंखों में आंखें डाल के बात करेगा, बगैर इस बात की परवाह किए कि इस बुढ़ापे में मुझे कुछ साल और कुर्सी पे मिल जाए, वो जीतेगा। और भारत में कितना खराब से खराब लीडर हो, अगर वो स्वाभिमान दिखाता है, लड़ता है, अमेरिका जैसे दुष्ट का मुकाबला करता है, तो उसकी विजय सुनिश्चित है। जनता उसको सर आंखों पे बिठा देगी। फिर भी लोग पता नहीं क्यों। नमस्कार, जय हिंद।